अगला केस क्या होगा, a ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू, भाई साहब है ना, d इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से अगर नॉर्मल अगर देखें तो y इक्वल टू कैसा दिखेगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो ऐसा ही दिखेगा। और बोलेंगे क्या, a नॉट इक्वल टू 0। और अगर इसका मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला रूप देखें है ना, तो इस रूप में कैसा दिखेगा अपने को, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और इसके कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, या बोलेंगे एक ही रूट आ रहा है। समझ गए क्या। अब देखो दूसरी बात है, अच्छा a जैसे ही ग्रेटर देन 0 अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और वर्टेक्स हमेशा -b/2a -d/4a होगा, हमेशा b d a ये सब चेंज होते रहेगा, तो वर्टेक्स चेंज होता रहेगा। समझ गए क्या। तो अगर इसका मतलब अपन ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा ग्राफ, 1-2 चीज़ें तो तुम लोग ऑटोमेटिक नोट कर सकते हो। क्या नोट कर सकते हैं कि अपवर्ड कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा है ना। और ये इक्वल टू 0 का मतलब एक्स एक्सिस को अब कट नहीं करेगा, टच करेगा। क्या करेगा, टच करेगा है ना। तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं, ये टच करते हुए ऐसे निकल जाएगा। समझे बात को क्या, ऐसा। ये कहाँ पे टच करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट अपने को ये यही वाला तो वर्टेक्स होगा, और इस वर्टेक्स के अबाउट क्या होता है ग्राफ, सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसा इधर दिख रहा है वैसा ही उधर। या बोल सकते हैं कि ये वाला जो वर्टेक्स वाला जो वर्टिकल एक पॉइंट लें, तो ये मिरर का काम करेगा। किसका काम करेगा, मिरर का। जैसा थोपड़ा इधर वैसा थोपड़ा इधर। समझ गए क्या। हाँ, ये वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होगा, -b/2a, -d/4a। अरे होगा कि नहीं। अच्छा, इसमें और क्या क्या बात किए थे, ये बात सब समझ में आ रहा है ना। अच्छा, ये वाला जो होगा यही तो रूट्स होगा अपना, अल्फा इक्वल टू बीटा। अरे होगा कि नहीं, अल्फा इक्वल टू बीटा। अच्छा, ये पैराबोला का ओपनिंग का बात करें तो क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला या अपवर्ड ओपनिंग है ना। अच्छा, इसका रेंज और डोमेन का बात करें तो बताओ y मैक्सिमम कितना आएगा, y मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कितना आ रहा है। अरे कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी है ना। और अगर y मिनिमम का बात करें तो कितना आ रहा है, -d/4a। होगा कि नहीं, -d/4a। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक, तो -इन्फिनिटी से, एरिया क्या इसका, एरिया -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन भी बोलते हैं। तो डोमेन अगर बात करें तो डोमेन क्या बोलोगे तुम, डोमेन मतलब तुम भाई का एरिया कहाँ से कहाँ तक है, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। और इसका रेंज का बात करें, रेंज, तो रेंज कहाँ से कहाँ आएगा। अरे रेंज बताओ कहाँ से कहाँ तक आएगा। रेंज मतलब y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो ये वाला पॉइंट -d/4 तो हमेशा 0 है, x एक्सिस पर है ना। अरे x एक्सिस पर y क्या होता है, 0। बेसिकली ये -d/4 का वैल्यू कितना आएगा, 0 है ना। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, -d/4a +इन्फिनिटी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज 0 से +इन्फिनिटी। होगा कि नहीं। अरे ये d ही 0 हो जाएगा ना इस केस में, तो d/4a क्या हो जाएगा, 0 ही, तो 0 से +इन्फिनिटी। क्लियर है क्या। और क्या बोल सकते हैं यहाँ से, रेंज हो गया, डोमेन हो गया, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, अपवर्ड पैराबोला, वर्टेक्स आ गया, सब कुछ बोल दिया। क्या बोल दिया, सब कुछ। अब बात करते हैं d < 0 का, किसका, तो ये 2 नंबर था है ना, कौन सा था। अब क्या हो गया, ये तीसरा नंबर, d क्या हो जाएगा अब <0। तो ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा। इस केस में अब रूट्स आएगा क्या, इमेजिनरी रूट्स। तो लिखेंगे नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब क्या होगा, अब जो है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा क्या, नहीं, ऊपर ही रह जाएगा। अच्छा, ऊपर रहने का मतलब क्या हुआ कि y का जो होगा ना वैल्यू कभी भी निगेटिव होगा क्या, y एक्सिस का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव ही रहेगा।
अभी पहले निगेटिव तक गया था y का वैल्यू, अभी 0 तक आया, अभी क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इस केस में y पॉजिटिव ही रहेगा, ऊपर ही रह जाएगा। तो ये वाला ग्राफ को मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ, है ना, मिटा ही देते हैं, बना लेंगे, मिटा दिया ना, अच्छे से मिटा लो, खुश है ना। अब देखो, अच्छा पैराबोला तो अपवर्ड ही होगा, है ना। वर्टेक्स वाला पॉइंट ये v आ गया क्या, ये v अभी भी कितना होगा, -b/2a -d, एकदम याद होने चाहिए। बोलेंगे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, तुरंत बोलोगे -b/2a -d/4a। पूछेंगे वैल्यू कैलकुलेट करो, तुरंत ABC छापोगे उधर, सॉल्व, है ना। अब देखो, अगर मान लो किसका मैक्सिमम y मैक्स का बात करें तो अभी भी प्लस इन्फिनिटी, अपवर्ड पैराबोला, इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, है कि नहीं। चलो ठीक है। अब दूसरा मिनिमम वैल्यू बोलेंगे तो -d/4a, डोमेन बोलेंगे तो -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, रेंज बोलेंगे तो -d/4a से प्लस इन्फिनिटी, और ये सिर्फ हट जाएगा। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या। इस केस में ऑलवेज एक पॉइंट नोट कर लो, है ना, कि वैल्यू ऑफ y, है ना, ऐसे लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ y विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसी चीज को क्या लिख सकते हैं कि y क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और इसके लिए कंडीशन क्या होगा, तो इसके लिए क्या कंडीशन है, a ग्रेटर देन 0 d, इसके लिए क्या कंडीशन आया, a ग्रेटर देन 0 एंड d, सबको दिख रहा है क्या, ये कब आया, जब ये कंडीशन आएगा तो हमेशा y क्या होगा, ये एरो बना दो इसे, है ना। और बता रहा हूँ IIT का ना सबसे फेवरेट यही वाला चीज़ है एकदम, ये मतलब इसके लिए मतलब क्या ही बताएं, मतलब ये IIT JEE स्पेशल, क्या बोलेंगे इसको, IIT JEE स्पेशल। ये कंडीशन y ग्रेटर देन 0 कब होगा, तो a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। जब भी y ग्रेटर देन 0 का बात होगा तो यही होगा, एकदम IIT JEE स्पेशल। इस पर कई बार सवाल पूछा है, सिर्फ इस पॉइंट पर, ठीक है। कौन सा केस, फोर्थ केस। अब क्या हो जाएगा, a लेस देन 0 और d क्या हो जाएगा, तो यही रहेगा, y इक्वल टू यही रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये। अब इसके कितने रूट्स आ जाएंगे, अरे 2 रूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, तो कौन कौन से, एक तो अल्फा और दूसरा बीटा। अच्छा a जैसे ही लेस देन 0 हो गया तो पैराबोला क्या होगा, फैल जाएगा नीचे, है ना, नीचे फैल जाएगा, है ना, अभी ऊपर फैल रहा है, तो ये ग्राफ तो ये तो मिट जाएगा। यहाँ से ये सब सारी मिटाते हैं सारी चीजें, है ना। तो देखो a लेस देन 0 का मतलब डाउनवर्ड, और d ग्रेटर देन 0 का मतलब x एक्सिस को कट करेगा या नहीं करेगा, अरे कहाँ नहीं करेगा कि नहीं करेगा, कितने जगह करेगा, तो कुछ ऐसा चलेगा क्या, है ना। तो इसी तरह से ग्राफ आएगा। अब ये तुम देख सकते हो ऐसा क्यों आया, क्यों प्लस इन्फिनिटी डालेंगे, आगे a माइनस है, ये महाराजा को महागरीब बना देगा, समझ गए क्या। और इधर वाला वैल्यू डालेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर से महाराजा, आगे माइनस चिपका महागरीब, फिर इधर आ जाएगा, है ना। a लेस देन 0 है, a रूप बदल सकता है, इच्छाधारी है, क्या समझे, a -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, तो माइनस लिखने का जरूरत नहीं है, a लेस देन 0 बोल चुके हैं, समझ गए क्या भाई, इच्छाधारी पता है ना। हाँ तो ये वर्टेक्स क्या होगा, ये वर्टेक्स होगा, अरे वर्टेक्स तो यही होता है ना, इसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक, है ना। और इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो सर इस केस में यही आएगा क्या, सारे केस में तुम्हारे लिए जीवन कितना आसान हो गया, है ना। अब देखो अपने केस में देखो, अगर अब तुम बताओगे अच्छा इसका नाम क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला।
अच्छा एक बात और बोला जाए, अगर बोला जाए किसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, y मिनिमम, है ना, कितना वैल्यू हो सकता है y का मिनिमम, कितना वैल्यू हो सकता है? अरे कहाँ तक जा रहा है, अरे नीचे जा रहा है ना पूरा, माइनस इन्फिनिटी बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? अच्छा y मैक्सिमम बोले तो कितना आएगा? -d/4। यहीं तक पहुंच पा रहा है, इसके ऊपर जा रहा है क्या? नहीं। तो ये बेसिकली इसका जो x कोऑर्डिनेट है -b/4a का मतलब क्या है, ये वर्टेक्स वाला पॉइंट हुआ, इसका 2 कोऑर्डिनेट है, x कितना आया -b/2a, और इसका जो y कोऑर्डिनेट होता है ये क्या होता है -d/4a। समझ गए क्या? तो वैल्यू यहां से लेकर नीचे तक जा रहा है ना, तो इसका रेंज बता सकते हो क्या, रेंज कितना होगा? तो मैक्सिमम वैल्यू तो कितना आ गया -d/4a। रेंज क्या होगा, रेंज बताओ? अरे रेंज मतलब y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होगा? अबे हमेशा पहले छोटा बोलते हैं, छोटे से क्या रेंज तुमसे पूछता है क्या 5000 से 3000 बोलते हो क्या? अबे 3000 से 5000 बोलते हो ना, छोटे से बड़े बोलते हैं ना। इसमें छोटा कौन है, नीचे वाला है ना, -इन्फिनिटी। तो रेंज क्या बोलेंगे अपन? रेंज मतलब y बिलोंग्स टू क्या बोलोगे, -इन्फिनिटी पे ओपन या क्लोज? ओपन से कहां तक, -d/, इस पर क्लोज होगा कि नहीं? हाँ, तो ये -d/4a। क्लियर है? रेंज बताओ, तो डोमेन बताओ, डोमेन। अरे डोमेन बताओ, डोमेन तो यही है ना, भाई का एरिया है ना। डोमेन x बिलोंग्स टू क्या होगा, -इन्फिनिटी टू, और भी कुछ पॉइंट था क्या? तो इसका रूट्स कितना है, 2 रूट्स हैं, देख सकते हैं, ये अल्फा और ये वाला। क्लियर है सब कुछ? चमका, चमका क्या नहीं चमका? क्या नोट करने वाली पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट अब यहां से करेंगे कुछ कुछ, है ना। इस ग्राफ का एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऐसा मतलब दिमाग में चमक रहा है ना। अबे गंदा ड्राइंग है, अब भावनाओं को समझो। फर्स्ट काम इसमें, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इस ग्राफ से क्या आ रहा है, तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि बीटा क्या है, अल्फा के बारे में बोलो। अल्फा <0 है क्या, बीटा <0 है क्या? तो अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो क्या आएगा? अरे क्या आएगा, निगेटिव या पॉजिटिव? अरे अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा, निगेटिव। या बोल सकते हैं अल्फा माइनस बीटा जो <0 आएगा, बोल सकते हैं क्या? यह फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। अच्छा सम बोल सकते हैं, सम के बारे में, सम के बारे में अपने को पता नहीं इसका वैल्यू, अगर पता रहता तो ऐड करके बता देते, लेकिन प्रोडक्ट क्लियर है कि <0 होगा, है या नहीं? तो एक ऑब्जर्वेशन ये बोल सकते हैं। दूसरा सम के बारे में भी यहां से नहीं बता सकते, चलो ठीक है। अच्छा एक चीज और बता सकते हो क्या? अगर तुमसे ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस को किस जगह कट किया है वो वाला पॉइंट बता सकते हैं क्या? कितना, किस जगह कट किया है? अबे गधे, वर्टेक्स यहाँ ऊपर है, ये कट किया इधर ही बाजू में ही कट किया है, उसके पहले ही। ये तो ये सबसे टिप वाला पॉइंट है ना, टिप वाला पॉइंट, ये तो पहले ही कट किया है ना। इसका y बता सकते हो कि किस जगह कट किया है? कोई एक बच्चा बता सकता है y का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये कट करने वाला, कट वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अरे मुझे प्रसन्न करो, कोई बच्चा प्रसन्न करो। ये पॉइंट C फॉर कट, तो C पॉइंट बताओ, या P बोलते हैं इसको, P पॉइंट पे कट किया, तो P का कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या? क्या सारे पॉइंट आते कहाँ से हैं? यहाँ से गधे। अबे आते कहाँ हैं? इस इक्वेशन का पॉइंट इससे आता है ना, यही तो मशीन है पॉइंट बनाने वाला। तो इसमें x0 देखो और y देख लो क्या आ रहा है। अबे x डाले 0, कहाँ से पॉइंट ला रहे हो तुम लोग? यहीं से ला रहे हो ना, x अलग अलग डालते हो। ये बेसिकली कई सारे पॉइंट से बना है ना,
अरे ये आया कहाँ से? ये कई सारे पॉइंट से मिलके बनाए कि नहीं? कई सारे पॉइंट से मिलके, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से। तो इसमें से कोई एक पॉइंट ये भी है P वाला, है ना? तो जो भी पॉइंट आ रहे हैं कहाँ से आते हैं? इसी से तो आते हैं। तो x 0 डालेंगे तो y क्या निकलेगा? C। तो इसका P जो आएगा, है ना, P कितना आएगा? P.0, C। या एक मिनट, अब दूसरा भी बात करते हैं यहाँ पे। इंटरसेप्ट का नाम सुने हो तुम लोग? इंटरसेप्ट का नाम सुने हो? x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। अरे कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर कोई ग्राफ अगर ऐसे कट करे, है ना, क्या करे? कट करे, तो अगर ऑरिजिन से अगर जहां पे x एक्सिस को कट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? x इंटरसेप्ट। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? x इंटरसेप्ट। और इसका साइन होता है, अगर निगेटिव में कट किया तो निगेटिव में बोलेंगे -4, अगर पॉजिटिव में कट गया तो +4। समझ रहे हो क्या? और y एक्सिस को जहां कट करता है इसको क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट बोलते हैं कि नहीं? तो अगर इसका ये ग्राफ जो है इसका y इंटरसेप्ट है क्या? तो y इंटरसेप्ट बता सकते हैं क्या? अरे y एक्सिस को जहां पे कट किया, ये कहां पे कट किया? इस जगह P पर। तो इसका लेंथ क्या होगा? 0, C बोल रहे हैं तो C, अरे यहां से लेकर C तो है इसका लेंथ। तो y इंटरसेप्ट कितना है? y इंटरसेप्ट। ऐसे ही सारे ग्राफ का बता सकते हैं क्या? जितना अभी तक किए सबका बता सकते हैं। x 0 पुट करेंगे, y इंटरसेप्ट निकल जाएगा। अच्छा, ये C पॉजिटिव है या निगेटिव? पॉजिटिव है ना, तो C क्या है? >0। इतना चमका क्या? तो x इंटरसेप्ट क्या होता है कि जैसे मान लो अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ऐसा x एक्सिस y एक्सिस होता है। तो अगर कोई भी ग्राफ है या कोई भी इक्वेशन है, इसको ग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मान लो एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, सिंपल क्या लेते हैं? एक स्ट्रेट लाइन। कैसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये वाला जो इक्वेशन है, जहां x एक्सिस को कट किया तो 0 से x एक्सिस का जो ये वाला पार्ट रहा, है ना, जहां पे कट किया होगा उसको कोई पॉइंट होगा। अगर मान लो कि 4,0 पे कट किया तो इसका x इंटरसेप्ट क्या हो गया? 4। क्या हो गया? +4। मतलब जहां पर भी इक्वेशन जो ग्राफ x एक्सिस को कट किया 0 से ऑरिजिन से यहां तक का जो साइन के साथ जो लेंथ होगा, साइन मतलब प्लस या माइनस, है ना, जो भी होगा वो हो गया x इंटरसेप्ट। y क्या होगा? जहां पर y एक्सिस को कट करेगा। समझे क्या? तो y इंटरसेप्ट क्या होगा? ग्राफ जहां y एक्सिस को कट कर रहा है, 0 से ऑरिजिन देख लेंगे कितना है। नीचे अगर कट कर रहा होगा तो निगेटिव में होता। क्लियर है? x निगेटिव एक्सिस को, x एक्सिस को कट करेगा तो निगेटिव में होता। जैसे अगर इसका x इंटरसेप्ट देखें तो ये वाला है, 0 से यहाँ तक। क्लियर है क्या? और अगर इसका मतलब कोई भी ग्राफ है, सीधा सा इसमें सवाल देखेंगे, वो x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? वो x इंटरसेप्ट हो गया। y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? y इंटरसेप्ट। समझ गए क्या? शब्द है x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। मतलब क्या हुआ? कोई भी ग्राफ जहाँ एक्सिस को कट कर रहा है वो x इंटरसेप्ट हुआ, जहाँ पर y को कट कर रहा है y इंटरसेप्ट हुआ। कहाँ से देखना है? ऑरिजिन से देखना है। समझ गए क्या? चलो ठीक है, तो अपन आगे ही शुरू करते हैं। और अगला जो है कौन सा ग्राफ बनेगा? चलो ठीक है, तो हम लोग ये कौन सा है? 5th ना? 5th का कंडीशन क्या हुआ था? अच्छा, अपन जितना भी पढ़ रहे हैं तो कौन सा एक्सप्रेशन यानी कि कौन सा इक्वेशन का कर रहे हैं? y = ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे अपन बोल रखे हैं a। इतना तक तो क्लियर है? अब देखो, जैसे ही a < 0 का बात करते हैं तो ग्राफ जो होता है डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड, अच्छा, नेचर क्या होता है ग्राफ का? पैराबोलिक। तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, है ना। तो सबसे पहले वही काम करते हैं। अच्छा, d = क्या बोला है? मतलब इसके कितने रूट्स आएंगे? 1 रियल रूट, मतलब दोनों इक्वल ही हो जाते हैं ना। हाँ, तो दोनों इक्वल होने का मतलब, और डाउनवर्ड जाना है तो कैसे जाएगा? कुछ एकदम टच करते हुए जाएगा क्या? तो बस ऐसे टच करते हुए ऐसे निकल जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, ये अपना y एक्सिस था और ये x एक्सिस, और ये वाला जो जहाँ पे कर रहा है ये ऑरिजिन था 0, 0, है ना, ये ऑरिजिन वो बोल देते हैं। और जो रूट निकला है तो यही तो है x1, ये वाला x1 = x2। अरे या बोल सकते हैं अल्फा = बीटा, अल्फा = बीटा। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट अपन लिखे हैं क्या? कितना होता है कोऑर्डिनेट का वैल्यू? v से वर्टेक्स बोलते हैं तो -b/, -d/4a। क्लियर?
अच्छा, ये सब बातें कर चुके थे। अब देखो यहीं पे अगर बोलेगा कि बताओ इसमें सी का वैल्यू कितना है, निगेटिव है या पॉजिटिव, क्या है इसमें सी का वैल्यू क्या है, सी जो ये है ये निगेटिव है या पॉजिटिव? अरे x इक्वल टू 0 पे देखो ना, सी का मतलब क्या होता है, जैसे सी अपने को देखना है पुट x इक्वल टू 0 फॉर सी, तो जैसे x इक्वल टू 0 इसमें पुट किए तो ये तो 0, ये तो 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया, y फॉर सी, तो y इक्वल टू सी आ गया क्या? अब जैसे y इक्वल टू सी का मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 0 पर c, तो यही वाला पार्ट हो गया ना, ये c आ गया। c कैसा है, निगेटिव y एक्सिस में है, इसका मतलब c क्या हो गया, लेस देन 0, तो c यहाँ से बोल सकते हैं लेस देन 0। दोनों रूट्स के बारे में बोल सकते हैं, दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा का वैल्यू देखो ऑरिजिन से इस साइड आया है, दोनों रूट पॉजिटिव हैं, ये सब बोल सकते हैं। रूट का सम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अरे दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो रूट का प्रोडक्ट क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। यहाँ से कई सारे चीज़ें बोल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बोल सकते हैं, यही तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। ये क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन 0 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये सब ऑब्जर्वेशन एक तरह से बोल सकते हैं ना, ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन में बोलेंगे, अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर, या कोई बोले सी बाय ए बताओ, तो अल्फा इंटू बीटा ही तो सी बाय ए होता है, ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0। ऐसे बोलेगा अल्फा प्लस बीटा बताओ, तो बोलोगे दोनों रूट पॉजिटिव है तो सम भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से क्या बता सकते हैं, ये भी ग्रेटर देन 0। अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, माइनस बी बाय ए ग्रेटर देन 0। अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब यहाँ से देखो डाउनवर्ड पैराबोला है तो अपन बोल सकते हैं ये एक पॉइंट है ना, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये सारे कहाँ से दिख रहे हैं अपने को, ग्राफ से, कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है ना, और इससे डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन आते हैं। अब देखो फिफ्थ पॉइंट क्या बोल सकते हैं, ए क्या होगा, ग्रेटर देन या लेस देन? अरे ग्राफ नीचे गया है तो ए लेस देन है ना। अब ए पता चल गया लेस देन 0, और माइनस बी बाय ए क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0। ए क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, बी ग्रेटर देन 0 होगा इस ग्राफ का। अरे नहीं समझे, माइनस बी बाय ए क्या है, ग्रेटर देन 0। ए पता चल गया क्या है, निगेटिव, तो माइनस बी को जब माइनस से डिवाइड करो तो माइनस माइनस तो कैंसिल आउट कर देगा, बचेगा क्या, बी ही। तो बी कैसा होगा, साइन वाइज कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि बी ग्रेटर देन 0 आ गया ना। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, छठा नंबर बी। अपन वैल्यू का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन साइन तो बता पा रहे हैं क्या आएगा। ये सारी चीज़ें एक ग्राफ को देख के नहीं पता चल पा रहा है, चल रहा है। अब देखो इसमें रेंज डोमेन का बात किए थे, डोमेन में क्या बताए थे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और रेंज कहाँ से कहाँ तक, तो तुम देखो कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जा रहा है। वाई में देखो ना कहाँ से कहाँ तक, वाई एक्सिस ही रेंज एक्सिस होता है, बताए थे। वाई एक्सिस क्या होता है, रेंज एक्सिस, और एक्स एक्सिस क्या होता है, डोमेन एक्सिस। तो ये है डोमेन एक्सिस, डोमेन एक्सिस, और ये क्या है, रेंज एक्सिस। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, रेंज एक्सिस भी बोलते हैं। तो देख लेंगे वाई कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। देखो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जा रहा है क्या, 0 के ऊपर बन रहा है ग्राफ, अरे रेड वाला ग्राफ 0 तक ही जा रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, रेंज माइनस इन्फिनिटी से 0। तो अगर तुमसे रेंज का बात करें, इसको यहीं पे ऐड कर लेते हैं ना, 7वां पॉइंट में है ना, कि रेंज अगर तो कोई तुमसे पूछे तो रेंज क्या बोलेंगे, रेंज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन, माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज, क्यों 0 तक जा रहा है, क्लियर। ये रेंज बोल दिए। यहीं से 8वां पॉइंट में डोमेन बोल सकते हैं क्या, और ये सारे 8 पॉइंट तुम सारे ग्राफ के निकाल सकते हो। तो डोमेन बिलोंग्स टू कहाँ से है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस। ये डोमेन कैसे पता चला सर, तो कहाँ से कहाँ तक इसमें x डाल सकते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी डालो ना, किसको क्या फर्क पड़ता है, अरे किसी को कुछ फर्क हो रहा है क्या, बोलो घंटा फर्क नहीं पड़ता है ना, तो किसी को फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। तो बेसिकली डोमेन बोल सकते हैं, रेंज, इतने सारे चीज सिर्फ एक ग्राफ को देख के समझ पा रहे हैं। और ग्राफ में भी यहाँ से डी बता सकते हैं, ए बता सकते हैं, मतलब इसका एक तरह से पूरा ऑपरेशन कर दिया तुमने। अरे जैसे अब दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का दिखेगा, उसका सारा मतलब तुमको सब कुछ ऐसे दिख जाएगा, आँख से दिखेगा कि नहीं दिखेगा। और ऐसे ही सारे ग्राफ 6 तरह के ग्राफ हो सकते हैं, 6 ग्राफ का हमने ऑपरेशन कर दिया तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑपरेशन हो जाएगा क्या, अरे होगा कि नहीं। तो कुछ भी आएगा तो अपन सोचेंगे कुछ ना कुछ दिमाग लगा कि कुछ तो निकाल देंगे, है ना। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसी में कुछ कुछ पूछ लेगा तुमसे। देखो ऐसे ग्राफ बना दिए थे, बोले थे सी बताओ क्या होगा, ए लेस देन 0 था, नहीं होगा क्योंकि ऊपर गया था, ऑप्शन ए कट जाता। एलिमिनेशन भी करते तो भी आंसर आ जाता। जैसे 0 करते सी दिख जाता, ऊपर कट कर रहा था, ग्राफ का कट रहा था क्या ऐसे,
ऊपर कट रहा था मतलब सी पॉजिटिव था, सी ग्रेटर देन 0 एक ऑप्शन था तुम्हारा। तो यहाँ से देखो बहुत कुछ, और इसमें कुछ बात करते थे अपन क्या, और इसमें कुछ बात करते थे क्या, हाँ वर्टेक्स हो गया ना, वर्टेक्स ये वाला हो गया -b/2a, b पता चल गया, a पता, a b c तो सब पता ही है ना, d भी पता है, a सब वर्टेक्स कैलकुलेट हो गया क्या, सारे कुछ इसके क्लियर है सबको। अभी देखो अपन क्या करेंगे, यहीं से कहानी शुरू हो जाएगा अपना। अब अगला केस क्या बनेगा, हाँ अब a लेस देन और d को क्या कर देंगे लेस देन 0, c निकालने का वही तरीका, सब कुछ वही रहेगा। ग्राफ कैसा बनेगा तुम बताओ, अब हवा में लटका रहेगा है ना, तो ऐसा रहेगा। बेसिकली एक्स एक्सिस को कट नहीं कर पाएगा है ना, तो वर्टेक्स भी उतना ही रहना है। अब तुम यहां से बताओ, सबसे पहला बात c क्या आएगा, शुरू से बात करते हैं, इसका रूट का प्रोडक्ट क्या आएगा। तो अब देखो रियल रूट्स का बात करेंगे क्या, अरे रूट्स आ रहे हैं क्या इसके रियल रूट्स, तो a पॉइंट गया है ना, ये भी गया, ये सारा चला जाएगा है कि नहीं। अब तुम देखो यहां से अगर बात करें किसका, -b/a बता सकते हैं, अरे a भी पता है तो -b/a नहीं बता सकते क्या। लेकिन अभी ऑब्जर्वेशन से क्या क्या बताएंगे उस चीज़ों पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन से क्या क्या बताएंगे, पहला बात बताएंगे, फर्स्ट बात अगर बोले तो सी के बारे में कमेंट कर सकते हैं, सी क्या है लेस देन 0 अभी भी। दूसरा बात क्या कर सकते हैं, ए क्या है लेस देन 0, अरे है कि नहीं। अच्छा रेंज क्या होगा, अब देखो यही तो y वाला वैल्यू है, तो ये वाला वैल्यू कितना है -d/4a, तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज का बात करें तो -∞ से कहाँ तक जाएगा, -d/4a तक जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। डोमेन तो अभी भी -∞ से +∞, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, तो यही टिप वाला वैल्यू, तो ये वैल्यू कितना है -d/, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना बोलेंगे -d/, और मिनिमम वैल्यू -∞। अरे ये सब पता चल जाएगा क्या, क्लियर है। हाँ तो ये छठा नंबर कर लो इसको, ये केस कौन सा हो गया 6th। ये क्वेश्चन जो है ना पूरा ग्राफ के बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम एकदम क्लियर सब पता करना है तुमको। क्या बताना है, ट्रू है या फॉल्स, बहुत जीवन आसान हो गया, सत्य या असत्य है ना। तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इज गिवन in the figure on the following statement। तुमको बताना है, ठीक है ना। अब सारा स्टेटमेंट लिख देते हैं। एस मतलब होता है सम ऑफ रूट, क्या होता है सम ऑफ रूट्स। बी एंड सी have the same sign, and different than a, जल्दी से ये पूरा 7 स्टेटमेंट है, तुम्हें ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है ना। ट्रू है या फॉल्स है, इसी को अच्छा बनाना है क्वेश्चन को। तो मैं थोड़ा और कर देता हूँ, ये वाला वैल्यू कुछ दे देता हूँ है ना, ये 2 दे दिया, तो मैं इसी में 8वां पॉइंट जोड़ दूंगा है ना। रेंज इसमें 9वां जोड़ सकता हूँ, डोमेन
करो 10 पॉइंट हो गए, जल्दी से कर लो। फर्स्ट ट्रू या फॉल्स? अरे ट्रू नहीं है क्या? टी फॉर ट्रू, ठीक है ना, तो टी लिखूंगा मैं, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि ए नीचे खुला है। किधर खुला है? अबे किधर का खुला हुआ है? नीचे का, तो नीचे मतलब ट्रू है। डी ग्रेटर देन 0 मतलब 2 रियल रूट्स आने चाहिए। अपन देख सकते हैं कि एक जगह कट कर रहा है, ये दूसरा जगह कट कर रहा है, ये अल्फा ये अरे 2 रूट्स हैं क्या? ट्रू है ये भी। सम ऑफ रूट ग्रेटर देन 0, फॉल्स या ट्रू? कैसे? अबे ये ऑरिजिन है ना। अब देखो ऑरिजिन से अल्फा कितना बड़ा है, बीटा कितना छोटा है, तो सम ऑफ रूट होगा तो पॉजिटिव ही होगा ना। अबे फॉल्स कैसे है? अरे ये ज़्यादा अल्फा बड़ा होगा कि नहीं पॉजिटिव वैल्यू, बीटा निगेटिव में लेकिन छोटा है। अरे ये लेंथ क्या बताता है? वही तो मैग्नीट्यूड बताता है। ऑरिजिन से जितना दूर उतना अल्फा का वैल्यू बड़ा, तो सम ऑफ रूट क्या है? पॉजिटिव है कि नहीं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निगेटिव। अरे एक अल्फा पॉजिटिव है, बीटा निगेटिव, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? निगेटिव। तो ये भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। देखो -b/a, तो यही सम ऑफ रूट है, पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी ट्रू। अरे प्रोडक्ट ऑफ रूट लेस देन 0, तो c/a भी लेस देन 0, ये भी ट्रू। अब देखो b एंड c हैव द सेम साइन एंड डिफरेंट देन a का साइन कैसा है? अबे निगेटिव साइन है ना। अब c कैसा है? c देख के बता सकते, अरे c देख लो पॉजिटिव है कि नहीं, c ग्रेटर देन 0 है। अब b, तो b कैसे बताएंगे? तो हमको -b/a पता है, हमको b का ही चाहिए, c तो पता चल गया ग्रेटर देन 0। अब -b/a का हमको पता है कि क्या है? ग्रेटर देन 0, तो -b/a क्या है? ग्रेटर देन 0, तो a क्या है? लेस देन 0, तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल कर दिया, तो b क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। तो b और c, b भी यहाँ से क्या बोल सकते हैं? ग्रेटर देन 0, c भी ग्रेटर देन 0, तो b एंड c हैव सेम साइन। a का लेस देन 0 मतलब a का डिफरेंट साइन, तो ये भी ट्रू हो गया ना। अरे समझे क्या? चलो अब बोल रहे हैं रेंज। रेंज कहाँ से कहाँ तक है? -∞ से 2 तक। अब नीचे से जहाँ तक ग्राफ गया है, तो ये भी सही है। अरे डोमेन -∞ से +∞ है कि नहीं? ये भी ट्रू है। अब मैक्सिमम वैल्यू, इसका देखो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गया है? 2 तक। अगर इसी में बोल देते, यहाँ 3 बोल देते, तो बोलते कि एट x = 3, ये भी ट्रू है कि नहीं? सारा कुछ ट्रू है क्या? चलो सही है। तो ये समझ में आ गया सबको? यहीं पे रुकते हैं, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तुम लोगों को क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और जाते जाते घंटा बजा के जाना है। अगर घंटा नहीं दबाओगे तो तुम्हारा घंटा दबेगा।